तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अभिषेक स्टडी क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने बोर्ड की प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो आइए देखते हैं क्लास 10 मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिया मैं, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 45 डिग्री हैं। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन दिया है, पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। देखिए इसका चित्र बनाए, यानी कि ये एक हमारा बहुमंजिल भवन है ये। ओके, ये हमारा एक बहुमंजिल भवन हो गया। एक बहुमंजिल भवन के क्वेश्चन के हिसाब से देखिए, एक बहुमंजिल भवन की शिखर यानी इसका शिखर हो गया, इसके शिखर से एक हमारा सिर्फ केवल भवन है। ओके, ये हमारा एक 8 मीटर ऊंचा भवन है और ये हमारा एक बहुमंजिल भवन है। तो बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर शिखर और तल, ये इसका शिखर हो गया और ये तल, जो बिंदु जमीन को स्पर्श करता है उसे तल बोलते हैं, जो ऊपर है वो उसको शिखर। ठीक है, तो एक बहुमंजिल भवन के शिखर यानी कि इसके शिखर से इसके शिखर और इसके तल यानी कि तल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि अवनमन को क्रमशः 30 डिग्री तथा 45 डिग्री, यानी कि इसको हम इधर से एक रेखा मिला देंगे तो यहाँ से जो यहाँ कोण बनना है अवनमन कोण बनना है और ये इसको यहाँ मिला देंगे। ओके, तो क्रमशः 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है और कोण हमारा अवनमन बोलना है, यानी कि कोण हमारा कुछ ऊपर के ऊपर बनेगा अवनमन कोण। ये कितना हमारा 30 डिग्री। ओके, और ये कितना हो जाएगा हमारा 45 डिग्री इतना। ठीक, देखिए उन्नयन कोण अवनमन कोण, उन्नयन कोण जो होता है, अगर वस्तु को हम ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं तो हमारा अवनमन कोण बनता है, और नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं तो उन्नयन कोण बनता है, और ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। देखिए जैसे ये हमारा अवनमन कोण है 30 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। ओके, और ये इतना 45 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा इतना 45 डिग्री। ठीक, देखिए एक हमारा बहुमंजिल भवन है और ये हमारा एक सिर्फ 8 मीटर ऊंचा भवन है। ठीक, इसके शिखर से इसके शिखर यानी कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण 30 डिग्री तथा 45 डिग्री दिए होते। ओके, इस अकॉर्डिंग हमने चित्र बना दिया। इसका हम नामकरण कर लेते हैं, इसको हम बिंदु ए मान लेते हैं, ये बी हो जाएगा, ये सी, और ये डी, और ये ई। ओके, अब देखिए ये ई से डी तक ये 8 मीटर, तो ये भी हमारी 8 मीटर हो जाएगी। ओके, मीटर। ठीक, और देखिए इसमें जो डीसी है यानी कि ये वाली जो लंबाई है और जो बी, ये दोनों आपस में बराबर है, यानी कि सी डी बराबर किसकी होगी, बी के। ओके, यानी कि जो ये लंबाई है वो ये लंबाई बराबर होगी आपस में। ओके, अब देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व, देखिए त्रिभुज ए सी डी में ए सी डी यानी कि ये वाला ए सी डी, थीटा इसमें 45 डिग्री। ओके, यानी कि ए सी डी त्रिभुज ले लिया हमने। तो त्रिभुज ए सी डी में देखिए हमारा ये लंब और आधार है, यानी कि लंब और आधार की बात चलिए तो हम टेन थीटा लेंगे। तो टेन थीटा क्या होता है हमारा लंब बटे आधार। ओके, देखिए टेन थीटा इसलिए लिया क्योंकि ये हमारा लंब और आधार से बात संबंधित बात चल रही है, यानी कि ये हमारा लंब होगा और ये आधार। ठीक, तो थीटा देखिए इसके लिए कितना, यानी कि थीटा यानी कि कोण कितना 45 डिग्री, यानी कि टेन 45 डिग्री। तो टेन 45 डिग्री बराबर लंब, देखिए लंब कितना हमारा एसी, लंब क्या हो जाएगा हमारा एसी। ओके, एसी बटे आधार, आधार क्या है सी डी। टेन 45 का कितना होता है हमारा, टेन 45 का होता है एक एक। ओके, अब देखिए टेन 45 का एक हो गया बराबर, देखिए एसी, एसी को क्या लिख सकते हैं हम, ये एसी हमारी, इसको देखिए एसी को लिख सकते हैं हम ए बी प्लस बी सी। देखिए ये एसी है, इसको मैं ए बी और बी सी, यानी कि ए बी और प्लस बी सी इन दोनों को जोड़ दूं तो ये एसी के बराबर आएगा, यानी कि ए बी प्लस बी सी किसके बराबर होगा, एसी के। ठीक है, और देखिए जिसमें हमें ए बी और प्लस बी सी, जो बी सी है ये हमें 8 मीटर दी हुई है, यानी कि ए सी बराबर हम मैं लिख सकता हूँ, ए सी बराबर हम लिख सकते हैं ए बी प्लस 8। ओके, तो यहाँ ए सी की जगह मैं लिख दूंगा ए बी प्लस 8 और बटे में क्या है सी डी। ओके, अब सी डी की हम इधर एक से गुणा कर देंगे, तो सी डी बराबर आ जाएगा हमारा ए बी प्लस का 8। ओके, तो सी डी बराबर हमारा क्या आ गया, ए बी प्लस का 8। ठीक, तो यहाँ से हमारा सी डी बराबर ए बी प्लस 8 आ गया। अब देखिए हम त्रिभुज ई वाला लेते हैं, यानी कि त्रिभुज ए बी ई में लेंगे। ठीक है,
यानी हम त्रिभुज अब कौन सा लेंगे, ए बी ई। ओके, तो देखिए त्रिभुज ए बी ई में, यानी कि ये वाला त्रिभुज टेन थीटा, टेन थीटा और क्या होता है हमारा लंब बटे आधार। ओके, इसके लिए चीजें देखिए कितना 30 डिग्री, इसके लिए यहाँ 45 डिग्री था, यहाँ कितना है 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री बराबर लंब, इसके लिए देखिए लंब हो जाएगा हमारा ए बी। ओके, और आधार कितना है, आधार हो गया हमारा, आधार यानी कि बीई। ओके, बीई टेन 30 का कितना होता है, टेन 30 का होता है हमारा 1/√3। देखिए आपके टेन के तो आपको माने आना चाहिए 45 और 30 और 60, इन क्वेश्चन में जनरली पूछे जाते हैं, तो आपको टेन 30 से 45 का मान पता होना चाहिए। तो टेन 30 का होता है हमारा 1/√3 बराबर ए बी बटे में बीई। अब बी देखिए इधर क्रॉस गुना हो जाएगा, यानी कि ए बी की 1 से गुणा हो जाएगी √3 की ए बी से, यानी कि यहाँ से हमारा ए बी बराबर आ गया, तो सॉरी बीई बराबर आ जाएगा ए बी इंटू में √3। ओके, तो ए बी बराबर आ गया हमारा ए बी इंटू में √3। अब देखिए हमारा जो डीसी और बी है ये दोनों आपस में बराबर हैं, यानी कि जो बी है इसकी जगह मैं डीसी लिख सकता हूँ। ठीक है, यानी कि देखिए चूंकि जो हमारा डीसी है, देखिए जो बीसी है हमारा, सी डी है वो बराबर है बीई के। ओके, ये दोनों आपस में बराबर है, यानी कि इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ। ओके, यानी कि मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, इसलिए इसको मैं इसे भी लिख सकता हूँ, सी डी बराबर ए बी इंटू में √3। देखिए ये सी डी और बी यानी कि ये भुजा और ये भुजा दोनों आपस में बराबर हैं, यानी कि जो मेरा बी है इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ, इसकी जगह लिख सकता हूँ डीसी, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो ये मैंने सी डी लिख दिया। ओके, अब देखिए तो सी डी बराबर क्या आ गया मेरा ए बी √3। ठीक है, और देखिए यहाँ देखें तो सी डी बराबर क्या है, ए बी प्लस 8। ओके, देखिए ये भी सी डी का मान है और ये भी सी डी का मान है, ये सी डी बराबर ए बी प्लस 8 दिया है, सी डी बराबर ए बी इंटू में √3। अगर इन दो मान को देखिए, ये भी सी डी का मान है और ये भी सी डी का मान है, तो इन दो मानों को हम आपस में बराबर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए ये भी सी डी का मान है और ये भी सी डी का मान है। ठीक, यहाँ से देखिए तो क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए ए बी यानी कि यहाँ से हमारा जो ए बी √3 है बराबर आ जाएगा ए बी प्लस 8 के। ओके, देखिए ये भी सी डी का मान था और ये भी सी, तो ये दोनों मान आपस में हमने कर दिए बराबर। ओके, ये आपको इस प्रकार से लिखते हैं, आप इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए और इसको समीकरण नंबर 2। ओके, तो यहाँ समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, देखिए 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से हमारा हाँ ए बी √3 बराबर किसके आ जाएगा, ए बी प्लस 8 के, यानी कि देखिए तो ए बी √3 किसके बराबर हो गया, ए बी प्लस 8 के। ओके, अब इस ए बी को मैं इधर ले आऊंगा, यानी कि यहाँ से ए बी √3 माइनस का ए बी बराबर 8 हो जाएगा। ओके, ये ए बी इधर आया तो माइनस का हो गया। ठीक है, अब देखिए ए बी यहाँ पर भी, ए बी यहाँ पर भी, यानी कि ए बी इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो अंदर हमारा √3 माइनस का 1 बचेगा और बराबर 8। ओके, अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा ए बी बराबर 8 बटे में ये गुणा में इधर जाएगा तो डिवाइड में पहुंच जाएगा, यानी कि ये √3 माइनस 1 डिवाइड में पहुंच जाएगा। ओके, अब देखिए इसका परिमेकरण हो जाएगा, परिमेकरण यानी कि √3 की ऊपर नीचे गुणा हो जाएगी, इसका चिन्ह चेंज करके। ओके, यानी कि चिन्ह इसका चेंज करके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, माइनस कर दो प्लस करके ऊपर नीचे गुणा कर दी, इसे हम परिमेकरण कहते हैं। ओके, देखिए यहाँ से हमारा आ जाएगा ए बी बराबर, देखिए यहाँ से आ जाएगा हमारा 8 की गुणा √3 प्लस 1 में होगी, और अब देखिए इसको हम ए मान लें और इसको बी मान लें, ये और ये तो ये माइनस बी और ये प्लस बी बन गया। देखिए ये हमारा ए माइनस बी और ए प्लस बी हो गया। देखिए ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी किसके बराबर होता है हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ओके, देखिए यहाँ हमारी ये कंडीशन बनने वाली, इसको मैं ए मान लूंगा, इसको बी, तो ये ए माइनस बी और इसको ए बी, तो ये ए प्लस बी। ओके, तो ये किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, यानी कि यहाँ से ए का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर
और माइनस ए बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से मेरा ए बी बराबर आता है 8/√3 प्लस का 1 और बटे में, ठीक है, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3। ओके, 3 और 1 का स्क्वायर -1। ठीक है, देखिए यहाँ से जो है मेरा आएगा ए बी बराबर वो 8√3 प्लस 1, और देखिए यहाँ 3 में से 3 -1 यानी कि ये कितना आएगा 2। अब इस 2 से ये 8 मेरा कट जाएगा, यानी कि 4 बार में 2 चौक 8। तो जो ए बी बराबर आएगा वो कितना आया, ए बी बराबर हमारा 4√3 प्लस का 1। ए बी बराबर आया हमारा 4√3 प्लस 1। ओके, ये हमारा ए बी का मान निकल के आया है। देखिए हमने इसे सॉल्व किया इधर, तो हमारा ए बी बराबर कितना आया, 4 इंटू में √3 प्लस 1। ओके, अभी हमारा ये आंसर नहीं निकला है, हमें तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई निकालनी है, लेकिन अभी हमने इतना मान निकाला है। ओके, हमें ज्ञात करना है इसमें ए सी, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई यानी कि ए से सी तक की लंबाई, जो कि ओके हमें ये ज्ञात करना है। देखिए हमें ज्ञात करना है इसमें ए सी। ओके, ये ज्ञात करना है ए सी। ए सी बराबर क्या होता है हमारा, हमें इसमें ए सी ज्ञात करना है। ए सी बराबर होता है हमारा ए बी प्लस का बी सी। अब देखिए ए बी हमने अभी निकाला, ए बी का मान कितना है हमारा, ए बी का मान है 4√3 प्लस 1। ओके, ये बी का मान हो गया प्लस, बी सी का मान देखिए हमें दिया है, कितना दिया है 8। ओके, तो देखिए 4 की यहाँ अंदर गुणा कर देंगे तो 4√3 प्लस का 4 और प्लस 8। ओके, 4 की इसके अंदर गुणा कर दिया हमने, तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, 4√3 प्लस 8 और 4 कितना हो जाएगा 12। ओके, ए सी, तो ए सी बराबर हमारा यहाँ से देखिए इन दोनों में क्या कॉमन, हमारा 4 कॉमन है, तो √3 प्लस ये हमारा आ जाएगा 3। ओके, यहाँ से 4 हमारा कॉमन आ गया 12 में, क्योंकि 4 गुणा 3 12, तो 4 दोनों में कॉमन आ गया, अंदर बचा हमारा 3। ठीक, तो ये हमारा ये ए सी का मान आ गया। ओके, ये हमारा आंसर है जो हमें इसमें पूछा गया था, यानी कि इसकी जो ऊंचाई पूछी गई थी वो ये हो जाएगी। देखिए ए सी बराबर हो गया हमारा ए बी प्लस बी सी, और ए सी बी सी हम ए बी हमने निकाला है 4√3 प्लस 1, और बी सी हमें 8 दिया है, तो हमने इसे सॉल्व किया, तो हमारा ए बी बराबर 4 ब्रैकेट में √3 प्लस 3, ये हमारा आंसर है। ओके, आज में एक चीज और पूछी गई थी, दोनों भवनों के बीच की दूरी। ठीक, यानी देखिए ये बहुमंजिल भवन की ऊंचाई तो हमने ए सी निकाल ली, और दोनों भवनों के बीच की दूरी यानी कि सी डी, ये और पूछी गई थी। तो देखिए चूंकि इसमें जो थीटा हमारा 45 डिग्री है, यानी कि इन दो भवनों की जो बीच की दूरी होगी वो भी यही होगी। ओके, आप इधर डिस्कस करिए, क्योंकि देखिए ये 10 45 यानी कि जो डीसी और एसी और डीसी दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी कि दोनों भवनों के बीच की दूरी भी यही होगी, और जो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई है वो भी यही होगी। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ओके, नमस्कार, जय हिंद।